नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर पे हम लोग बात कर रहे थे 16वें वर्ग के तत्वों की। वहाँ पर हमने उसके सारे गुणों को पढ़ लिया था, लेकिन कुछ एक दोस्तों ने कमेंट करके बताया था कि सर हाइड्रोजन से क्रिया एक बार फिर से समझा दीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन से किस प्रकार से क्रिया करता है। तो जो हमारा 16वें वर्ग का तत्व होता है, 16वें वर्ग के तत्वों में कौन कौन सा आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये जो है आपके मेन 5 तत्व आते हैं। हमने बताया कि ये जो है हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके AX2, AX4 और AX6 यानी कि ये जो आपका लिखा गया है AX2, AX4, AX6, इसका मतलब हो गया यह A जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 16वें वर्ग के तत्वों को, और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X हाइड्रोजन समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेनली, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? X। और वहीं पे आपका जो है A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये क्या करते हैं? 16वें वर्ग के तत्वों के साथ 16वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके डाई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और, जो आपका हेक्सा हैलाइड होगा यह कैसा होगा? sp3d संकरित होगा। कैसा होगा? sp3d संकरित होगा। तो संकरण तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं, और sp3d संकरण समझते होंगे। ठीक, तो sp3d संकरित होता है। चलिए, अच्छा, हैलाइडों का जो अस्थायित्व होता है, स्टेबिलिटी होती है, उसके घटने का क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। मतलब अस्थायित्व क्रमशः घटने, जो अस्थायित्व का जो हैलाइडों के जो अस्थायित्व होते हैं उनके घटने का क्रम क्या होता है? ये वाला होता है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने भी तत्व होते हैं सब क्या करते हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ क्रिया करके डाई क्लोरीन, डाई ब्रोमीन वाले इस तरीके से यौगिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके हो गए Fe2Cl2, फिर हो गया Fe2Br2, ठीक, यह H2Cl2। इस तरीके से जो है डाई हैलोजन वाले यौगिक कौन बनाते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने रहते हैं सभी बनाते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और, चलिए, एक होता है SF4। ये क्या होता है? यह गैसियस अवस्था में पाया जाता है। ठीक, एक होता है SeF4, ठीक, सेल्यूरियम टेट्राफ्लोराइड। ठीक, ये क्या होता है? यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा होता है TeF4। ये कैसा होता है? यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। बात समझ में आई? ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें हाइड्रोजन से क्रिया वाले चैप्टर में हाइड्रोजन से क्रिया किसका, जो आपके 16वें वर्ग के तत्व हैं, ये चीज समझ में आई होंगी। सारी की सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए दोस्तों, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है डाई ऑक्सीजन। क्या पढ़ना है दोस्तों? डाई ऑक्सीजन पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यह टॉपिक जो है डाई ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डेली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जो है आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है, जैसे आप लोग जब सांस लेते हैं भैया, सांस लेते हैं ना भाई, बिना सांस लिए तो जिंदा नहीं है। और जब सांस लेते हैं तो उस सांस में आप कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। उस ऑक्सीजन गैस का फार्मूला क्या है? पता है आप लोगों को? वही है डाई ऑक्सीजन। ठीक है, डाई ऑक्सीजन। ठीक, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है O2। डाई का मतलब दो, डाई का मतलब दो, ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन तत्व से है, तो 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब जब 2 ऑक्सीजन मिल जाएंगे भाई, एक परमाणु
प्लस दूसरा परमाणु, जब ये मिल गया तो फिर क्या बनाएगा, अणु बनाएगा, ऑक्सीजन अणु बनाएगा। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब 1 और 2, यही तो कह रहा है, डाई ऑक्सीजन, 1 2 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका डाई ऑक्सीजन। देखिए जो आपका डाई ऑक्सीजन होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती? तो भैया आपके जो डाई ऑक्सीजन है, इन डाई ऑक्सीजन का विरेचन हम लोग जो है ऑक्सीजन युक्त लवणों जैसे क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट को गर्म करके कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरेट, नाइट्रेट और परमैंगनेट को क्या करके, गर्म करके कर सकते हैं। जैसे आपका KClO3, ठीक है, इसको MnO2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। ठीक, तो यह क्या बन जाता है, इसको ले लीजिए 2KCl। ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा, 2KCl बन जाएगा और साथ ही साथ में आपका ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। और आपको बनाना क्या था, डाई ऑक्सीजन बनाना था। यहाँ पर डाई ऑक्सीजन की प्राप्ति आपको हो जाती है। इसका मतलब जो भी आपका ऑक्सीजन युक्त लवण होगा, ठीक है, उसको जैसे आपका ऑक्सीजन युक्त लवण मतलब चाहे वह क्लोरेट हो, चाहे वह परमैंगनेट हो और चाहे वह क्या हो, नाइट्रेट हो। ठीक, इनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें क्या मिलता है, डाई ऑक्सीजन। क्या मिलता है, डाई ऑक्सीजन। इसी को आपको बनाना था। तो एक तो विरेचन की यह विधि हो गई। ठीक है, इस रिएक्शन का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है, चलिए भैया नेक्स्ट आपका है विरेचन का दूसरा तरीका है जो आपका वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। पढ़ा होगा आपने 9th और 11th में, 9th या 11th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है जिसका सार ट्रिक है लिखबा सरकाना मगल मंजन कर। ठीक है, मतलब LINA इस तरीके से जो है उसका जो है होता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो शॉर्ट ट्रिक है वो किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। वैसे उम्मीद करते हैं आप लोगों को आता होगा क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में आपके ये चीज थी। ठीक, तो वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी होती है उसमें जो नीचे के तत्व होते हैं उनके ऑक्साइड अथवा जो आपके कुछ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, इनका जब हम लोग हाई टेम्परेचर पर इनका अपघटन करते हैं, तापीय अपघटन का मतलब इनको ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, कैसे, जब इसको जो है चाहे वो तत्वों के ऑक्साइड हो और चाहे जो है धातु के कुछ ऑक्साइड हो, उनको जब आप लोग ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं और टूट करके आपके डाई ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से होती है रिएक्शन। जैसे आपका PbO2 है। ठीक है, PbO2 को जो हम लोग हीट करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो Pb आपका इसका मतलब क्या है, Pb का मतलब ये लेड है। ठीक, लेड और ऑक्सीजन तो लेड ऑक्साइड हो गया। लेड ऑक्साइड को जो हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा यहाँ पर PbO बना लेगा और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, PbO2 निकल जाएगा। अब आप जो है इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगला है Ag2O। ठीक, अब डाई सिल्वर ऑक्साइड है। अब डाई सिल्वर ऑक्साइड को क्या करेंगे, इसको भी हीट करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब इसको हीट किया जाएगा तो यह क्या बना लेगा, यह क्या बना लेगा, 4Ag बना लेगा और साथ ही साथ में आपका ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से भी आप जो है ऑक्सीजन का विरेचन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मरकरिक ऑक्साइड है। ठीक, अब इससे आप कैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, तो भैया इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, HgO से किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2HgO ले लीजिए और इसको क्या करिए, तापीय अपघटन करा दीजिए, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर दे दीजिए तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2Hg में
और साथ ही साथ O2 में। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि चाहे हमारे तत्वों के ऑक्साइड हो या धातु के ऑक्साइड हो, उनको जब हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं तो यह टूट जाते हैं, किसमें? डाई ऑक्सीजन में। किसमें? डाई ऑक्सीजन में। तो यह दूसरा तरीका हो गया विरचन का। अगला हमारा तीसरा तरीका विरचन का है, जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2O2। ठीक है, ये क्या आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है? मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, यानी कि MnO2 ये उत्प्रेरक की तरीके से उपस्थित रहेगा, इसी की उपस्थिति में क्या करता है? यह टूट जाता है। यह क्या करता है? टूट जाता है। और टूट करके क्या बनाता है? जल बनाता है। साथ ही साथ क्या बनाता है? ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन बनाता है। तो जल बनाएगा एक, तो ये H2O बना लेगा, साथ ही साथ क्या बना लेगा? आपका ऑक्सीजन बना लेगा। हमने बताया हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक है, अब आप देखिए कि जो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 बन रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ कर लीजिए आप लोग जो है 2, ठीक, 2 दूना 4 हाइड्रोजन और 4 आपका ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका ये बैलेंस हो गया। और ये तीसरा टाइप है आपका ऑक्सीजन के डाई ऑक्सीजन के विरचन का। बात समझ में आई भैया? तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, किस प्रकार से आप इसका जो है विरचन कर सकते हैं। इसके अलावा आइए हम लोग इसके कुछ गुण देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके कुछ गुण देख लेते हैं। किसके गुण देखेंगे? हम लोग गुण देखेंगे डाई ऑक्सीजन के। तो जो डाई ऑक्सीजन होता है, ठीक है, यह जो डाई ऑक्सीजन होता है, एक तो जो है आपके इन्वायरमेंट में आपको पहले से ही पता है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है? 20.9 होती है। 20.9 होती है। कहाँ पर? ये वायुमंडल में। ठीक, अच्छा, दूसरा चीज हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जो पृथ्वी का जो भूपर्पटी होता है, उस भूपर्पटी का जो द्रव्यमान होता है उसका 46% इसी से बना होता है। किससे? ऑक्सीजन से बना होता है। दूसरी चीज, जो आपका ऑक्सीजन होता है यह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जल में लगभग इसकी विलेयता, ऑक्सीजन की विलेयता, ठीक है, विलेयता कितनी होती है? 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर विलेयता होती है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जल में। ठीक है, मतलब इतने जल में इतना जो है आपका ऑक्सीजन घुला रहता है। और यह चाहे कोई जीवधारी हो, ठीक है, जल में पाए जाने वाला कोई जीवधारी हो या किसी भी चीज के लिए जो है स्वास्थ्यप्रद है, लाभप्रद है, जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कोई जलीय जीवधारी होगा तो वह भी तो सांस लेगा तो वहां से ऑक्सीजन लेगा, और वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जो जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी से। जैसे आप लोगों ने BOD पढ़ा होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, जब क्या होता है कंटामिनेशन वाटर का बढ़ जाता है, मतलब वाटर में आपके जो तालाब वालाब है या जो है कोई भी पानी हो, वहां पर जब बहुत सारे प्रदूषित चीजें चली जाती हैं तो उस पानी का BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जीवधारी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ले नहीं पाते हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है 3.08 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमने अभी बताया, इससे कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो है BOD बढ़ जाता है। शुद्ध BOD कितना होगा? लगभग इतना ही होगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अभी आप लोगों को कुछ और एक गुण पढ़ने हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे हाँ, एक चीज और, जो आपका ऑक्सीजन होता है, यह ऑक्सीजन कैसा होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है। मतलब इसमें ना तो कोई कलर होता है और ना ही कोई इसमें स्मेल होता है। ठीक है, विशेष प्रकार का कोई ना तो स्मेल होता है, ना तो कोई विशेष प्रकार का कलर होता है। किसका? डाई ऑक्सीजन का। ठीक, बात समझ में आई? चलिए भैया,
कुछ अगली प्रॉपर्टीज हैं। यह जो आपका डाई ऑक्सीजन होता है वह 90 डिग्री केल्विन पर क्या करता है, द्रवीकृत हो जाता है, यानी कि लिक्विफाइड हो जाता है। अभी तक क्या था, यह गैस था, ठीक। अब गैस से जब इसको हम लोग टेम्परेचर इसका कर देते हैं 90 डिग्री केल्विन, तो उसके आसपास टेम्परेचर पे क्या कर जाता है, लिक्विफाई होने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। वहीं पर जब इसका टेम्परेचर हम 55 डिग्री केल्विन करते हैं तो यह फिर से क्या होने लगता है, जमने लगता है, यानी कि फ्रीज होने लगता है, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे थे 293 डिग्री केल्विन पर यह जल में आसानी के साथ घुल जा रहा था, ठीक है। इसकी विलेयता 3.08 के आसपास थी। अब क्या कर रहा है कि 90 डिग्री केल्विन पर यह जो है लिक्विफाई होने लगता है, द्रवीकृत होने लगता है, यानी कि द्रव में बदलने लगता है। कहां से, गैस से, ठीक। इसके बाद अगर और थोड़ा सा कम करते हैं, 55 डिग्री केल्विन के आसपास करते हैं, तो जो द्रव बना था वह धीरे धीरे क्या करने लगता है, जमने लगता है, फ्रीज होने लगता है। बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और प्रॉपर्टीज हैं, आइए इनका भी अध्ययन कर लेते हैं। जैसे हमें बताया कि इसके जो है समस्थानिक होते हैं, तो ऑक्सीजन के कुल मिला के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से 3 समस्थानिक होते हैं, पहला होता है O16, दूसरा होता है O17 और तीसरा होता है O18। तीनों के तीनों परमानेंट समस्थानिक है, मतलब अस्थाई समस्थानिक है। ऐसा नहीं है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक अस्थाई समस्थानिक है, ठीक है। ये क्या है, तीनों के तीनों स्थायी समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है, ये सब तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होता है, कुछ जो धातु होते हैं जैसे प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, या कुछ जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उत्कृष्ट गैसों का मतलब जो 0 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। 0 ग्रुप के एलिमेंट यानी कि जो आपने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है वो उस ग्रुप के कुछ गैसों को छोड़ करके यह जितने भी धातुएं होती हैं, चाहे अधातुएं होती हैं या यौगिक होते हैं, सबके साथ सीधी क्रिया करती हैं, ठीक है, और कुछ एक जो है कंपाउंड बनाती है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है, एक धातु है। कैल्शियम के साथ जब आपका ऑक्सीजन क्रिया करता है तो बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बनाता है, ठीक है। यहाँ पर 2 कैल्शियम ले लीजिएगा, ठीक है। अब एल्यूमिनियम के साथ अगर आपका ऑक्सीजन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भैया, एल्यूमिनियम भी धातु है ना, एल्यूमिनियम Al2O3 ट्राई ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड Al2O3 बन गया। अब यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम लेंगे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ले लेंगे, ठीक, सॉरी हाँ, और आप कर लीजिए 1 सेकेंड, यहाँ पर कर लीजिए 3 और एल्यूमिनियम को यहाँ कर लीजिए 6, यहाँ 6 कर लीजिए, ठीक है, 6 एल्यूमिनियम कर लीजिए। अब आपका आ गया Al2O3 आ गया। इसी तरीके से फास्फोरस से क्रिया करेगा तो P4O10 बनाएगा। क्या बनाएगा, P4O10 बनाएगा, ठीक है। अभी आपके सिलेबस से हटा दिया गया था ये, नहीं तो ये चीज़ हम आपको पढ़ाते, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑक्सीजन लग जाएगा, आपका P4O10 बना लेगा। इसी प्रकार से कार्बन से क्रिया करेगा तो कार्बन क्या है, धातु है, अधातु है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कार्बन क्या है, धातु है या अधातु है। भाई ये तो अभी तक आप, ये क्या है, अच्छा ये भी बता दीजिएगा। कैल्शियम और कैल्शियम और एल्यूमिनियम क्या है, धातु है का धातु है, ठीक। इसी और फास्फोरस भी बताइएगा, क्योंकि फास्फोरस का तो हमने बता रखा है, जब 15वें वर्ग के तत्व पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने इसको बताया था, ठीक। अब अगला आपका है कार्बन के साथ क्रिया। कार्बन जब हमारा डाई ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से जब हमारा मेथेन क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, देखिए एक तो बनाएगा, ये क्या, एक बना लेगा आपका H2O बना लेगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, CO2 बना लेगा। बात समझ में आई। अच्छा अगला है जिंक सल्फाइड के साथ क्रिया, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ZnO बन जाएगा प्लस SO
2 बन जाएगा। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा डाई ऑक्सीजन विभिन्न प्रकार के धातु, अधातु तथा यौगिकों से क्रिया करके हमें भिन्न भिन्न प्रकार के यौगिक या कंपाउंड प्रदान करता है। इसी प्रकार से ये कुछ जो होते हैं ऑक्सीकरण रिएक्शन भी शो करते हैं। जैसे जो आपका अगर सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हम लोग जो है ऑक्सीजन से करा देते हैं तो यह बना लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बना लेता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है। बात समझ में आई? अच्छा, एक चीज और है, हमने आपको विरचन का 3 तरीका बताया, डाई ऑक्सीजन के विरचन का 3 तरीका बताया। एक तरीका और है, एक तरीका और कौन सा है? जल अपघटन के द्वारा, ठीक है। जल अपघटन के द्वारा आपके सिलेबस में शायद नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन कुछ एक बुकों में मेंशन किया गया है। तो जल अपघटन के द्वारा जो है हम लोग डाई ऑक्सीजन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे जल अपघटन का मतलब जल को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग इसका विद्युत अपघटन कराते हैं तो जल जो होता है, ठीक है, जल ये H2O है। जब इसको हम लोग इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो यह टूट जाता है H2 + O2 में। किस में टूट जाएगा? H2 + O2 में, ठीक है। ये टूट जाएगा H2 + O2 में। तो ऑक्सीजन आपका एनोड पर प्राप्त होगा। कहां पर? एनोड पर प्राप्त होगा। और आपका हाइड्रोजन कहां प्राप्त होगा? कैथोड पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो हम लोग जल के विद्युत अपघटन के द्वारा भी जो है, जल अपघटन के द्वारा भी ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डाई ऑक्सीजन वाला पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा, ठीक। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा अगला जो है वह है 16वें वर्ग का तत्व है। उस 16वें वर्ग का तत्व उससे बना एक कंपाउंड है ओजोन। क्या नाम है? ओजोन। ओजोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O3 से। इससे जस्ट पहले आप पढ़ रहे थे डाई ऑक्सीजन, जिसे आप लोग ऑक्सीजन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे आप लोग? ओजोन। तो ओजोन जो होता है हमारे पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, ठीक है। तो जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो जो सूर्य से, ये मान लीजिए कि ये क्या है? सूर्य है। अब सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है हमारी पृथ्वी पर, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब यहाँ से जो रेज आ रही हैं उन रेज को यहाँ पर कहीं पर रोकने का कार्य करता है एक थिक मोटी लेयर पाई जाती है ओजोन की, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर भी बताया गया है कि लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन जो होता है वह क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? ओजोन बनाता है। और यही ओजोन क्या करता है? यही ओजोन हमारे पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकता है। देखिए 20 किलोमीटर, 20 मीटर नहीं है पृथ्वी से ऊपर, ठीक है। 20 किलोमीटर, सोचिए 20 किलोमीटर कितना लंबा होगा। उतनी दूर आप सीधे सीधे कहने का मतलब ऊपर की तरफ जाइए, ठीक है। दाएं बाएं ना जाकर के 20 किलोमीटर आप ऊपर नीचे चलिए। तो उतनी दूरी पर जाने के बाद ऑक्सीजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है और क्या बना लेता है? ओजोन बना लेता है। अभी 16 सितंबर गया है, ठीक है। 16 सितंबर को जो है ध्रुवों पर इसको जो है आसानी के साथ देखा जा सकता है। किसको? ओजोन लेयर को देखा जा सकता है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। इसे हम लोग कब देख सकते हैं ओजोन लेयर को? लेट ऑफ सितंबर, अर्ली ऑफ अक्टूबर। इसका मतलब 16 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर के मध्य तक ध्रुवों पर इसको जो है साफ साफ देखा जा सकता है। बात समझ में आई भैया? चलिए, तो अच्छा, इसका विरचन का आसान सा तरीका है। जो आपका ऑक्सीजन होगा वही जो है क्रिया करेगा, और क्रिया करेगा तो फिर क्या बना लेगा? क्रिया करके जो आपका क्या बना लेगा? ओजोन बना लेगा। क्या बना लेगा? ओजोन बना लेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से ही आपके जो है ओजोन का निर्माण होता है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन से ही आपके ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ आपका डाई ऑक्सीजन, और डाई ऑक्सीजन से क्या बन गया? ओजोन बन गया, ठीक है। और यह जो है सन रेज की उपस्थिति में, ठीक है,
जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है क्रिया, तो इसीलिए जो है क्या बन जाता है, ओजोन बन जाता है। ठीक, अच्छा, जो ओजोन बन गया है तो ओजोन का जो है हमने यहाँ पर लिख रखा है कि जो आपका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा भाई। एक जो है ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के माध्यम से तथा यह ऑक्सीजन अगले ऑक्सीजन से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा रहेगा। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये अनुनादी संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यह डबल बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के साथ हो जाए और यहाँ पर जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लग जाए, तो यह भी अनुनादिक संरचना प्रदर्शित करते हैं। दूसरी चीज, ये जो ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है, उसके बॉन्ड जो ऑक्सीजन के बीच का जो बंध है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 128 पिकोमीटर। ठीक है, पीएम। और साथ ही साथ बताया गया कि जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वह होता है 117 डिग्री के आसपास। ठीक है, कितना, 117 डिग्री के आसपास। बात समझ में आई? तो ये हो गया आपका ओजोन के बारे में मोटी मोटा। ठीक, अच्छा, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है आपके एनवायरनमेंट वाले पेपर में, बायोलॉजी में जो है यह बहुत पूछा जाता है किस लेयर में, किस मंडल में उपस्थित होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो आपका ओजोन लेयर पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ गुण की बात कर लेते हैं। तो जब यह हल्का पीला तथा नीला रंग का रहेगा तो गैसियस स्टेट में रहेगा, कौन, ओजोन। लेकिन जब आपका गाढ़ा नीला रहेगा तो द्रव अवस्था में रहेगा, तथा बैगनी और काला अगर रहेगा तो कैसा रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। मतलब ये तीनों अवस्था में पाया जा रहा है। अगर हल्का पीला नीला हुआ तो गैस, अगर गाढ़ा नीला हुआ तो द्रव, अगर बैगनी काला हुआ तो ठोस अवस्था में पाया जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसका अपना अभिलाक्षणिक गंध होता है, मतलब इसका अपना एक विशेष प्रकार का गंध होता है। किसका, ओजोन का। ओजोन ऐसे तो अल्प मात्रा में जो है हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन अगर यह ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा मतलब 100 ppm से ज्यादा अगर हो गई इसकी कंसंट्रेशन तो ये हमारे लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। तो चक्कर आएगा, मिचली आएगी, ये विभिन्न प्रकार के जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सेस अमाउंट में है तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, अदरवाइज ये टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक है अगर अल्प मात्रा में है। ठीक है, अब अगला क्या है, नवजात ऑक्सीजन भी बनाता है, कौन, ओजोन। ओजोन क्या करता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण क्या करता है, ओजोन से जो है जब ये स्प्लिट करता है तो ओजोन से क्या बनता है, O2 और प्लस एक आपका नेसेंट ऑक्सीजन, इसको जो है ब्रैकेट में बनाते हैं और इसी को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात का मतलब नया नया जन्म लिया हुआ, जैसे बच्चा होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, नवजात। अभी अभी जो जन्म ले बच्चे उसको बोलते हैं नवजात। ये क्या है आपका, यह भी तो नवजात ही है, नेसेंट है, अभी अभी बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, और यह आपका बन गया ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन जिसे आप बोल रहे थे। तो आपके ओजोन से नवजात ऑक्सीजन की उत्पत्ति हो सकती है। इससे सिद्ध होता है कि यह प्रबल ऑक्सीकारक है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो है ओजोन का भी ये सारी की सारी जो है चीजें बारे में, ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ओजोन हमेशा याद रखिएगा, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं या सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उनको हमारी पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। आजकल ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन में छिद्र बढ़ रहा है, जो हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण कर रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है कि ओजोन का जो है धीरे धीरे छिद्र बढ़ रहा है। जब धीरे धीरे छिद्र बढ़ रहा है तो इसी वजह से स्किन कैंसर के पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, स्किन प्रॉब्लम वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। धूप में हम लोग निकलते हैं तो पता लगता है स्किन जलने लगती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कारण वही है कि ओजोन में क्षरण हो रहा है और उससे अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरण डायरेक्ट आपकी पृथ्वी तक आ रहा है, और अगर हम लोग धूप में निकलते हैं तो जो हमें हानि पहुंचा रहा है। बात समझ में आई? तो चलिए इसके आगे देखते हैं।